नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के अबू बाजार में अहमद नर्सिंग होम के प्रांगण में। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है तलत अजीज है यहाँ पर, जो अहमद नर्सिंग होम की संरक्षिका भी होती हैं और डॉक्टर अजीज साहब की अहलिया हैं। आज मौका है 8 मार्च 2025 का, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। आज यहाँ पर कुछ सांस्कृतिक और कुछ राजनीतिक संगठनों ने इनको सम्मानित किया है। आइए आज इनसे जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। आज इतना पावन पर्व है, रोजे का दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला, और लगातार हम देख रहे हैं, अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं तो महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अगर इधर 10-12 साल के अंदर की बात करें, चाहे स्पोर्ट्स हो, अभी ओलंपिक में देखिए, अगर देखा जाए तो मेडल वाइज में भी लड़कियां ज्यादा आई हैं। अगर हम इंटरनेशनल बात करते हैं तो कल्पना चावला रही हैं, और इस तरह से एस्ट्रोनॉट अभी सुनीता विलियम्स जो फंसी हुई हैं आईएसएस में। तो इस तरह से लड़कियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हैं और बहुत इस वक्त आगे जा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आजकल के खास तौर जो नंग यंग एज की जो लड़कियां हैं, उनके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप खुद एक पॉलिटिक्स में रही हैं और एक बहुत ऊंचे मकाम तक पहुंची हैं। आज पहली बात तो ये है कि मैं बधाई देती हूँ 8 मार्च की जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है। और इसमें कोई शक नहीं है कि लड़कियां सब कुछ वो काम कर सकती हैं और शायद बेहतर भी किसी किसी फील्ड में। आप देखते हैं कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट का रिजल्ट आता है तो लड़कियों के नंबर ज़्यादा आते हैं। हमारे यहाँ मौका कम है, कमी ना दिमाग की है और ना जुर्रत की है लड़कियों में। और अब तो मैं वैसे बहुत बदलाव आ गया है और मैं देख रही हूँ कि लड़कियां काफ़ी आगे। मैरी कॉम को आप देखिए कि कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आपने नाम लिया सुनीता विलियम्स का, आपने नाम लिया कल्पना चावला का, और मैं नाम लेती हूँ इंदिरा गांधी जी का, मैं नाम लेती हूँ सोनिया गांधी जी का। और मेडिकल फील्ड में भी बहुत आगे तरक्की लड़कियां कर रही हैं। और मैं हौसला बढ़ाने के लिए मैं माँ बाप से विशेष रूप से, लड़कों पे आप बहुत ध्यान देते हैं, लड़कियों को आगे बढ़ाइए और लड़कियों में जो प्रतिभा है आने वाले दिनों में देश को, परिवार को और प्रदेश को, सबको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गोरखपुर के अंदर तो आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं इस हाँ। वक्त। आप बहुत शुरू से समाज सेवी रही हैं। जी। अलग अलग एनजीओ चल रहे थे आपके, और समाज के लिए आपने बहुत से काम किया, और धारा के विपरीत चल के काम किया, विषम परिस्थितियों में काम किया है। तो ये अनुभव। मैं देखिए सियासत में तो थी ही, सामाजिक कार्यक्रमों में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी। और अब मैं इधर काफी दिनों से खेती में, जिसमें मैं ग्रामीण महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई हूँ। और मतलब इतना सपोर्टिव होता है जो लेबर क्लास है गांव का, जो कुछ नहीं पढ़ी लिखी हैं, वो भी अगर कमाती हैं तो उनके हस्बैंड, अगर मान लीजिए कि हमारे यहाँ मजदूरी कम है, अगर 500 कमाते हैं तो 300-400 औरतें भी कमा लेती हैं। तो वो डबल हो जाता है एक तकरीबन। प्रोजेक्ट आपका देहात चलता था। जी, देहात अभी भी है हमारा। देहात बहुत सारे कार्यक्रमों में वृक्षारोपण कराए हमने, मेडिकल कैंप्स कराए हैं, लड़कियों को चिकनकारी में और सिलाई में ट्रेनिंग कराई है। बहुत सी लड़कियां जिनकी शादी हो गई अपने घरों में जाकर के इंडिपेंडेंट सिलाई कर रही हैं, कढ़ाई कर रही हैं, जो हमारे देहात संस्था से निकली हैं। अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमेशा कहा जाता है कि जो लेवल है वो पुरुष प्रधान है। हाँ। तो आप इतना एंटरप्रेन्योर में आप आगे आई और इतना आप लोगों को क्या क्या कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कि एज ए लेडी, हाँ। एज ए विमेन, एज ए हाँ। लड़की, एक धारा प्रवाह के अलग आप चल करके चल रही हैं, पुरुषों से शाना बशाना जो है कंधे मिला करके चल रही हैं। तो क्या कुछ मुश्किलात रही हैं? देखिए पहले तो शुरू में लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये कोई चीज डिलीवर कर पाएंगी। क्षेत्र में भी, सियासत में भी, सब में एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है कि अरे भाई महिला है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगी। लेकिन जब हौसला रहे और हिम्मत रहे तो काम पूरे होते हैं। और इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर अजीज ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और बहुत मदद की। घर का अगर बैकग्राउंड प्रोत्साहित करे तो हिम्मत और बल और काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वो जो अंग्रेजी में कहावत है कि एवरी सक्सेस मैन हाँ। हैज ए वेमेन बिहाइंड हिज, कि तो हर जो है हाँ, सक्सेसफुल पुरुष के पीछे महिला का और हाथ होता है। तो ठीक उसको रिवर्स भी किया जाता है, वैसी वैसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल, मैं तो ये समझती हूँ कि अगर घर का, जैसे आपने कहा ना, कि अगर पुरुष का भी सपोर्ट मिले तो उत्साह और कार्य करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। आज की जो यंग जनरेशन है, जो कि टेक टेक बेस्ड बहुत ज्यादा हो गई है, हाँ। उसको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो भी आगे आए और देश का, प्रदेश का, शहर का, अपने घर का, अपने घर वालों का नाम रोशन करें?
खास तौर से लड़कियों के लिए? एक बहुत पुरानी कहावत है अंग्रेजी में, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड। बहुत पहले लोगों ने समझ लिया था कि अगर महिला में क्षमता होगी, महिला पढ़ी लिखी होगी, महिला उद्यमी बने या महिला कृषि प्रधान उसका काम करे, तो वो काम बेहतर होगा, शायद पुरुष से भी ज्यादा। तो नई लड़कियों से, बच्चियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ो लिखो नंबर एक, और दूसरी चीज की कोई ना कोई काम करने में अपना योगदान दो और अपनी ताकत झोंको, तुम जरूर आगे बढ़ोगे। चलिए, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आज के इसके लिए बात करने में बहुत अच्छा लगा। तो ये थे तलत अज़ीज़ और इन्होंने बड़ा विस्तार से अपने बारे में बताया। आज का जो परिवेश है उस पर लड़कियों की क्या स्थिति है उसके ऊपर बताया। इन्होंने साफ-साफ कहा कि अगर ठान ले और अगर घर के माहौल अगर उसको मिलता है तो ज़रूर वो आगे आएँगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।